बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डबल चॉकलेट केक बनाने लगी हूँ और सबसे पहले मैंने अपना अवन प्री हीट किया है 350 फ़ारेनहाइट पे 45 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसके बाद इसको वेट करेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता प्री हीट होता रहेगा। और उसके साथ ही मैं अपने पैन को रेडी कर लूँगी। पैन को सबसे पहले मैं ऑलिव ऑयल का स्प्रे लगाऊंगी और उसमें थोड़ा सा मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट कर दूंगी होल उसके अराउंड, ताकि उसके अंदर जो है वो केक चिपके नहीं। इस तरह इसको ये दो चीज़ें पहले कर लें। उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने ये 2 कप जो है मैंने कोको पाउडर लिया है और उसके अंदर 1 कप मैंने शुगर मिक्स की है। और इनको डालने के बाद फिर मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ऐसे ही मैंने 2 पिंच लिए हैं, ये ऐड कर दिए हैं और अब इसको मैं मिक्स करूँगी। और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस लिया है ये, और 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है जो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मैंने साथ 3 अंडे लिए हैं और 3 अंडे और 1 कप ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल। इसको सारों को मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। और बीट करने के बाद इसको मैं जब ये अच्छी तरह से आपको फील हो और अब देखें टेक्सचर उसका जैसा आपको चाहिए है, मिक्स हो गया है, बीट हो गया है, तो आप इसको इससे उतार लें और इसको भी इसमें शामिल कर दें। जो कोको पाउडर है, शुगर है, सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं और लम्प्स नहीं बनने चाहिए, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। ये अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको पहले मैं स्पैचुलर से मिक्स करूँगी और फिर मैं विस्क ले लूँगी, उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इतना अच्छी तरह से उसका जो टेक्सचर बन जाए कि उसमें कोई भी लम्प्स ना रहे, बिल्कुल एक स्मूथ हो जाए। जब बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो आप अपने इसको पैन में ऐड कर लें। पैन में ऐड कर लूँगी और चारों तरफ इवनली उसके अंदर ऐड करके और उसको बिल्कुल इवनली ऐड करके फिर मैं थोड़ा सा टेबल पे हल्के हल्के हाथों से टैप करूँगी ताकि वो उसके अंदर कुछ भी ऐसा ना रहे कि लम्प्स ना रहे। मैंने अवन जो पहले से प्रीहीट किया उसमें रख दूँगी। अब इन बिटवीन इसको मैं चारों तरफ से हिला दूँगी ताकि इवनली ये चारों तरफ से पके। अब ये रेडी हो गया है, 40 मिनट हो गए। मैं इसको निकाल लूँगी अवन से और निकालने के बाद इसको चेक करूँगी टूथपिक की मदद से। अगर तो वो गीली आई इसका मतलब कुक नहीं हुआ है, और अगर ड्राई आई इसका मतलब ये इनसाइड से अच्छी तरह से कुक हो गया है। माशाल्लाह कुक हो गया ये। अब इसको मैं एक ऊपर प्लेट रखने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसको टैप करूँगी तो वो इजीली बाहर निकल आएगा पूरा केक। हल्के हल्के हाथों से करना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, टूटने का भी डर होता है। हल्के हल्के हाथों से निकाल लें। देखें निकल आया। अब मैं चेक करूँगी कितना सॉफ्ट बना है। माशाल्लाह ये बहुत सॉफ्ट बना है। जब मैं ये देखें उंगली से चेक कर रही हूँ, ये देखें जब मैं करती हूँ बाउंस बैक होता है। ये बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। अब इसको छुरी की नाइफ़ से हल्के हाथों से आप इसको चारों तरफ से काट लें क्योंकि मुझे इनसाइड भी उसके व्हिपिंग क्रीम लगानी है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले इसको काट के तो रख लेंगे ताकि थोड़ी देर में ये जब काट के रखूँगी दोनों पीस को अलग अलग तो फिर ये कूल डाउन होने में फ़ास्ट टाइम में कूल डाउन हो जाएगा। देखिए अभी भी उसमें से धुआं निकल रहा है माशाल्लाह। ये भी बहुत गर्म है। अभी मैं दूसरी तरफ व्हिपिंग क्रीम फेंटूँगी। उसमें मैंने एक 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 कप छोटे वाला जो है उसमें चीनी ऐड की है और 2 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। अब इसको इसी तरह विस्क के साथ उसको करती रहूँगी, मैश फेंटती और ऐसे ही 5-6 मिनट में ये बन के तैयार। जब उसका टेक्सचर इस तरह का हो जाए इसका मतलब है व्हिपिंग क्रीम रेडी है आपके लिए उसके ऊपर लगाने के लिए, इस तरह का थिक सा। अब मैंने कोकोनट ऑयल और चॉकलेट पाउडर लिया है, उसको मैंने माइक्रोवेव किया है और ये मिक्स कर दिया है और उसको भी रेडी करके एक साइड पर रख दूँगी। और अब ये मैं व्हिपिंग क्रीम उसके इनसाइड लगा रही हूँ केक के, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। हल्की सी चीनी डाली है और वो ये पूरे उस पर स्प्रेड कर दिया है। अब दूसरा पीस जो मैंने काटा था वो उसके ऊपर रख दूँगी।
अब इसके ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम लगाऊंगी। इसके ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम लगा के चारों तरफ। तो उसके बाद फिर मैंने जो चॉकलेट सिरप सा बनाया हुआ है कोकोनट ऑयल के साथ, वो इसके ऊपर जिग जैग करूँगी। बार बार आगे पीछे जाके इस तरह पूरे उसको आप हाथों को मूव करेंगे फॉरवर्ड एंड बैक फॉरवर्ड, अच्छी तरह से आप इसको लगा दें और बार बार लगाएं। ये इतना खूबसूरत इस पे लगता है ये डिज़ाइन, और मैंने ज़्यादातर यही वाला डिज़ाइन बनाती हूँ, कभी कभी मूड आए तो चेंज भी कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा केक पे डिज़ाइन लगता है। ये पूरा इसी तरह इवनली आप कर दें। कुछ भी आपको जो भी, अगर आपको कुछ और भी स्टाइल अच्छा लगता है आप अपनी पसंद का भी कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इस तरह इसको बनाती रहती हूँ। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छा लग रहा हो। आप ज़रूर मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है, और ज़रूर बताएं अगर आपको कोई डिफरेंट स्टाइल या डिफरेंट डिज़ाइन आता है, मैं ट्राई करूँगी वो भी बनाने की। और इस तरह ये पूरा अच्छा देखें पूरा कवर्ड हो गया है चॉकलेट से, जो मैंने चॉकलेट सिरप सा बनाया था कोकोनट ऑयल के साथ। अब इसको जो बच गया पूरा ही इस पे मैंने स्प्रेड कर देना है। अब देखें जो थोड़ा बहुत रह गया था वो भी मैंने लगा दिया है। अब इस पे 2 स्ट्रॉबेरी स्प्लिट करके काट के दरमियान में से ये लगा दूंगी, बहुत खूबसूरत लगती है इसके अंदर। और ये चॉकलेट केक अब मैं आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगी कैसा लगा है, और आप भी मुझे बताएं। थोड़े से आलमंड भी इस तरह मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, ज़रा अच्छे लगते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन के साथ कि वो चॉकलेट कलर है और ये वाइट, तो उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रॉबेरी भी कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब देखें ये कितना अच्छा लगा है, ड्रिज़ल किया हुआ चॉकलेट और आलमंड्स और स्ट्रॉबेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन करें बहुत फ्लेवरफुल बना है, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आ रहा है, अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी मैं इसको काट के तो ट्राई करने लगी हूँ। देखिए अंदर से भी कितना अच्छा और बहुत ही यमी सा, और टेक्सचर इतना स्मूथ और सॉफ्ट है और मुंह में घुल जाता है। ये इतना अच्छा बना है क्योंकि इसमें क्रीम भी ऐड की है। अपनी दुआओं में याद रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह गाइस, मेरा चैनल था देखने के लिए। थम्स अप दें अगर अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।